सिलीगुड़ी के समाजसेवी कर रहे हैं दुर्लभ कार्य। सिलीगुड़ी के समाजसेवी प्रदीप बंसल, नीरज मित्तल, मुकेश सिंघल, जतन शाह, संजय मित्तल ने कर दिखाया है एक ऐसा प्रयास जिससे हर रोज 4 से गांव सहित हजारों किसानों के चेहरे पर खिल रही है मुस्कान। इस अभियान में प्रदीप बंसल ने जो मिसाल कायम की है वह सबके लिए संभव नहीं। किसानों के लिए इस कठिन परिस्थिति में जो सहयोग प्रदीप बंसल एवं उनके सहयोगी द्वारा मिला है वह उत्तर बंगाल के सब्जी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी था। प्रदीप बंसल जी ने न सिर्फ शहरों का ख्याल रखा है बल्कि उत्तर बंगाल के कई गांवों के परिवारों तक सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों को भी इनके द्वारा दी जा रही है सेवा। जिस जगह पर गाड़ियां नहीं पहुंचती उस जगह पर प्रदीप बंसल टीम पहुंच रही है। एक दिन में 20 लाख केजी से भी ज़्यादा हरी ताज़ा सब्जी दूर दराज के गांव से खरीद शहर, पहाड़ी इलाके, चाय बागान इलाके में निःशुल्क बांट दिया जा रहा है। एक दिन में 1 लाख लोगों के लिए खिचड़ी बनवा रहे हैं, जिनमें मजदूर वर्ग, सुरक्षा कर्मी, ठेले वाले सहित कोरोना से लड़ रहे कई सरकारी कर्मी भी शामिल हैं। प्रदीप बंसल जी पेशे से मिठाई कारोबारी हैं और उन्होंने अपनी व्यवसाय की मौजूदगी पूरे उत्तर बंगाल में फैला रखी है। उन्होंने अपनी पूरी स्थायी 300 कर्मियों को इस काम में लगा दिया है एवं बाहर से 200 और लोगों को भी काम में रखे हैं, जो दिन रात सब्जी काटने, खिचड़ी बनाने एवं पैकेटिंग करने का काम करते हैं। प्रदीप बंसल के सुपुत्र बिशु बंसल भी इसी मुहिम में अपने पिता का पूरा सहयोग कर रहे हैं। किस दिन, किस गांव, किस समाज में क्या जरूरत की सामग्री पहुंचाना है उसकी पूरी व्यवस्था बिशु बंसल द्वारा ही हो रही है। साथ ही कई कर्मठ कार्यकर्मी भी हैं जो दिन रात इस सेवा भाव में जुड़े हुए हैं। इस पूरे कार्य को कोरोना वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले किया जा रहा है और इस समाजमूलक कार्यों के लिए सभी का अभिनंदन है। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी भी इस मुहिम में इन समाज सेवियों के साथ सेवा में जुड़कर जन जन की सेवा का पात्र बन रही है। खबर आजकल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल से मैं अमर शाह आप स्वागत करता हूं। और अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया। ये जो वीडियो आपने देखा ये एक वीडियो नहीं है बल्कि एक कहानी है और रियल लाइफ है, जहां एक तरफ लोग अपने आप का जो सेवा है वो दे रहे हैं, कुछ घर बैठकर देश के प्रति सेवा दे रहे हैं, कुछ सरकारी सहयोग करके यानी कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपने दल बल के साथ सेवा दे रहा है। हमारा जो भारत का सेना है वो सरहदों पे सेवा दे रहा है। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे सेना है जो मुसीबत पे और ज़रूरतमंदों के समय आते हैं। और ऐसे ही सेना में फ़िलहाल नाम आ रहा है सिलीगुड़ी के कुछ चंद ऐसे लोगों का जो वाकई में एक बहुत बड़ा योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक ऐसे योद्धा है जो सिर्फ अभी काम नहीं आते, ये हमेशा मुसीबत के समय लोगों के बीच नज़र आते हैं। और वैसे ही लोगों की कहानी हम आप सभी को आज दिखाने वाले हैं खबर आजकल पे, क्योंकि उनके द्वारा की गई जो कार्य है वो वाकई में लोगों को प्रेरणा देती है और लोगों को बताती है कि अगर गरीबों के साथ अगर उनके समक्ष खड़ा रहना है तो किस कदर से और किस तरीके से उनके बीच खड़ा रहना पड़ेगा, ये वो हमें सिखाती है। फिलहाल इस कहानी में हम उन योद्धाओं से तो आपकी मुलाकात कराएंगे और उस योद्धाओं के जो मेन लोग हैं, जो 4-5 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी चतुराई से गरीबों के मुसीबत को इस तरह से हर लिया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं उनसे जुड़े कुछ लोगों का। हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं राजेश मित्तल जी, जो बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे जो सेवा भाव को है समाज में लोगों के गांव में गली गली तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और क्या कुछ वो कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आजकल में। धन्यवाद जी। और सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि खबर आजकल के तरफ से आप सभी योद्धाओं को सैल्यूट है जो गरीब लोगों के साथ उनके असुविधाओं में सामने खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हर संभव सुबह से लेकर रात तक करते हैं। सर बताइए कितने लोग हैं और किस तरह से आप लोग ये सेवाओं को पूरा कर रहे हैं?
ऐसा है, ये मुहिम हमने जिस दिन लॉकडाउन चालू हुआ था अपना देश में, हिंदुस्तान में, भारत में, उस दिन से डे 1 से हमने ये मुहिम को स्टार्ट किया। हमने हमारे मन में विचार आया कि लॉकडाउन के दौरान जो हमारा गरीब बहन भाई है अपने इस आसपास के इलाका में, उनके खाना पीने की समस्या का खड़ा होना है उनके सामने। तो हमने एक मुहिम, हमारा जो टिट्टू है, ये प्रदीप जी, निरंजन मित्तल जी, मुकेश सिन्नल, संजय मित्तल और जतिंदा, इन 5 लोगों ने मिलकर ये मुहिम को चालू किया है। और देखते देखते जोड़ते जोड़ते अभी 400-500 लोग इस मुहिम में जुड़ गए, हमारे साथ दे रहे हैं हमारा, और सारे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। डे 1 से स्टार्ट करके करीब कल तकरीबन 1 महीना हो चुका है इस मुहिम को चलते हुए। और यहाँ से गुरु मिठाई दुकान जो है इधर में, इस मिठाई दुकान के पीछे हमारा कैंप चल रहा है। इस तरह के 10 कैंप हमने चालू किया, किचन चालू किया सिलीगुड़ी में। और 10 किचन में से करीबन समझ लो आप 50-60 हज़ार पैकेट खिचड़ी डेली जा रहा है। और कल का रिपोर्ट के हिसाब से इन बीते 4-5 दिनों में हम लोगों ने, हमारी संस्था ने करीब समझ लो आप 9 से 10 लाख किलो सब्जियां हमने वितरण किया है, गरीब लोगों तक पहुंचाया हम लोगों ने। हमारी एक कैंप चल रही है दुधिया में, सुखना में कैंप चलाया हमने, और अभी एक कैंप हम लोगों चालू है सेवक में, गौतम होटल में जी। तो वहाँ के लोकल लड़के लोग ने भी बहुत सहयोग दिया हम लोगों को, और सब्जी वितरण करने में गांव-गांव, दूर-दूर गांव-गांव तक जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती है वहाँ इन लोगों ने सब्जी पहुँचाया है। अभी गवर्नमेंट ने समझ लो चावल और दाल ये इन्होंने उपलब्ध कराया है गवर्नमेंट ने। अभी लोगों के पास में सब्जी नहीं है खाने के लिए, तो कई लोगों का फ़ोन आया अपने पास में कि भैया थोड़ा सब्जी का व्यवस्था हो सके तो कर दीजिए, बोल कर रिक्वेस्ट किया हम लोगों से। तो टिट्टू भाई ने ये मुहिम उठाया, और हल्दीबारी से, धूपगुड़ी से, इसमें 2 फ़ायदा है। एक तो किसान इन्होंने जो उत्पादन करके रखा हुआ है, उनकी सब्जियों फेंकने की नौबत आ चुके थे उनके पास में, तो टिट्टू भाई ने 2 दिन को बचाया है। इसमें 2 दिन अपना ये प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म के द्वार से इन्होंने, जैसे कि दादा बता रहे हैं कि प्रदीप बंसल जी ने जो इनके जिस तरह से उन्होंने एक शुरुआत की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे जरिया का जिसके माध्यम से वो 2 लोगों की मदद कर रहे हैं, राइट। एक तो हमारे किसान भाई जिन्होंने सब्जी का वो हल्दीबारी में और धूपगुड़ी में प्रोडक्शन किया हुआ है इन्होंने, वो सब्ज़ी ख़राब होने की नौबत आ गया था। तो हमारे किसान भाई को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, करीबन 4-5 दिन में 10 से 12 लाख किलो सब्ज़ी उन्होंने वहाँ से उठाया, और वो सब्ज़ी उठा के इन्होंने ऐसे जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए सब्ज़ी नहीं है। दूर दूर गाँव तक पहुँचाया, पहाड़ तक पहुँचाया इन्होंने सब्ज़ी, हर गली में, हर गाँव में। और सिलीगुड़ी कैंप से डेली कम से कम अपना आप सुबह आना 6:30-7 बजे, आप देखोगे कि सिलीगुड़ी के 47 वार्ड में जितना भी है 20 ग्राम पंचायत के आसपास के एरिया में करीब 50 से 80 गाड़ी यहाँ से डेली लोड होके जाता है, यहाँ से अपने खाने के सामान के सारे राशन पानी सब्जी वो सब मिलाकर। तो ये मुहिम बहुत ही बढ़िया चला रखा है इन्होंने, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि हमें इस तरह के लोगों के सामने हमें काम करने के हमें मौका मिला है हमें जी। तो दर्शकों, आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी के समक्ष रखा, और जो जानकारी आपको मिल रही है ये वाकई में एक सच्चाई है। और बता देना चाहते हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक तरह से नहीं सोचता है। अगर 5 उंगली अगर बराबर होती तो वाकई काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, और वैसे लोगों की हम किसी तरह से हम कोई बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग जो समाज में लगातार अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि पूरे दिल से और पूरे अच्छे सोच और विचार के साथ वो अपना कार्य जो है कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो दादा ने बताया जो भी चीज़ें कि किस तरह से वो इस सुझाव को लेकर आए, किस तरह से ये कारगर हो रही है, और किस तरह से जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही है वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। सब्जी के साथ साथ जो भी खाद्य सामग्री है वो भी पहुँचाने की जो मदद है और जो मुहिम है वो जारी है। जब तक लॉकडाउन है हमें उम्मीद है तब तक ये चलेगा, लेकिन जो भी और जितने दिन तक भी चल गया है और आगे चलेगा उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लगातार बढ़ता रहे। और सिर्फ समाज में ऐसे ही लोगों की नहीं, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर बाकी लोगों को भी एक अलग अनूठे रंग से आप सभी के समक्ष आना चाहिए, क्योंकि अभी मानवता को मानवता के साथ खड़े रहना है, मानवता को मानवता के साथ खड़े रहकर उसे जीवित रखना है और बचाना है, ताकि दुनिया कभी ये ना कहे कि बड़े मुसीबत में कम लोग आए और जो कम लोग आए वो हमारे लिए देवता के समान थे। तो आप देख रहे थे खबर आजकल। हम खबर आजकल से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरु स्वीट्स अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनके साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं,
उन्होंने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना कर्तव्य पालन किया है। जैसे कि आप जानते हैं, जिन नामों की हम बात कर रहे हैं वो लगातार समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, लगातार लोगों के बीच खड़े रहते हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े होकर उनकी सेवा के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानी खबर आजकल में आप देखते हैं, हम दिखाते हैं, और आगे हम और भी लोगों से बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना है गुरु स्वीट्स के ऑनर प्रदीप बंसल जी का और इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कि इस पूरे जो व्यवस्था है और जो सेवा है इसके मास्टरमाइंड से हम आपको मिलवाएंगे। और हमारे सामने मौजूद है प्रदीप बंसल जी। यही वो शख्स है जिन्होंने इस व्यवस्था को आप सभी के समक्ष लाया, उन गरीब परिवारों के समक्ष लाया, उन ऐसे परिवारों के समक्ष में लाया जिन्हें कभी पता भी नहीं था कि मदद अगर हमें मिलेगी तो किस रूप में मिलेगी। और प्रदीप बंसल जी लगातार जो है खुद पूरी जानकारी ले रहे हैं, हर गली मोहल्ले, हर क्षेत्र की जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है उस जगह की पूरी जानकारी अभी इनको है। और लोगों को वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा घर ना छूट जाए उनके नॉलेज से कि जिन्हें मदद मिलनी चाहिए थी और वो मदद नहीं मिल पाए। वो पूरा ख्याल रख रहे हैं उन लोगों का जिन्हें ज़रूरत है, कम से कम भी थोड़ी सी भी मदद मिल जाए वैसे लोगों की। तो हम अभी बात करेंगे प्रदीप बंसल जी से। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, सबसे ख़ास लोग हैं, उसे हम मानते हैं किसान को। और किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आज मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, बाकी लोग जीवित हैं। अगर किसान अगर देश में कार्य ना करे तो एक तरह से पूरा देश रुक जाता। आज बड़े बड़े जगह पे हम बिज़ी थे, बड़े बड़े जगह पर निर्भर थे, लेकिन आज काम आया तो हमारा किसान। और उन्हीं किसान के बारे में प्रदीप बंसल जी ने सोचा और उस किसान के बारे में उनकी व्यथा को समझा, जहां किसान पूरा दिन अपने परिवार के साथ मेहनत करके सब्जी उगाता था, चावल, धान, खेती, हर चीज़ एक किसान के साथ ही संभव था। और उस किसान की मदद करने से आज ये जो जरिया है वो सामने आया। हम बात करते हैं प्रदीप सर, सबसे पहले खबर आजकल में आपका स्वागत है। नमस्कार। खबर आजकल बागडोगरा से आप यहाँ हम लोग का इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए आपका धन्यवाद जी। सर, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हम ये बोलना चाहिए, सब कितने खुश हैं इस सेवा भाव से? इसमें खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा लगता है दिन रात है ही नहीं। 1 घंटा सोने से भी पूरा दिन का थकावट दूर होता है। 1 घंटा सोने से भी पूरा दूर हो जाता है सारा दिन। 2-3 घंटा सोने से तो एकदम रिलैक्स रहता है शरीर। सबसे बड़ा बात है, हम लोग इस सेवा भावना के लिए हम लोग 5 आदमी स्टार्टिंग में जुड़े थे। उसके बाद ये महाकाफिला हो गया। सुमित बागडोगरा से आ गया, नेशनल हाईवे आ गया, समाज के अनेक संस्थाएं हम लोग से आज जुड़ करके हम लोग का ये भंडारा चला रही हैं। हम हर ग्राउंड रिपोर्ट सोच करके काम कर रहे हैं। हम लोग को मालूम लगा कि हल्दीबाड़ी के अंदर, धूपगुड़ी के अंदर सब्जी का ऐसा पोजीशन हो गया कि किसान लोग रोड पे डाल रहा है। हम लोग उसी दिन टारगेट लगा करके डेली 2 लाख किलो सब्जी 5 दिन से बराबर ले रहे हैं। कम से कम उन आदमियों का दाल रोटी का पैसा तो उठे। हम लोग दूसरा सोचे ही नहीं। और जितना भी हम लोग टी गार्डन है, हम लोग सारा सर्वे किए कि वहाँ राशन गवर्नमेंट हर टी गार्डन वाला राशन दिया है, चावल दिया है। वहाँ सब्जी का किल्लत है। वहाँ सब्जी अनाप शनाप रेट में था। हम लोग 4-5 दिन सर्वे करवाया हर जगह से। सब्जी का वहाँ किल्लत था। और वहाँ सब्जी का जहाँ पैदा हो रही है वहाँ कोई लेने वाला नहीं है। उसको ही ध्यान में रख करके हमने पिछले 3-4 दिन के अंदर 9 लाख किलो सब्जी 241 गाँव में, हमारे पास लिस्ट ही है, 241 बस्ती हैं जो हिल का, यहाँ के 47 वार्ड अलग हैं, पंचायत अलग हैं, करीबन 450 बस्तियों को ये सब्जी प्रोवाइड कराया है। आज भी करीबन हमारे पास कम से कम 2.5 लाख किलो सब्जी आज परचेज किया। टमाटर ख़रीद किया है, लंका मिर्ची ख़रीद किया है, कुआस ख़रीद किया है, ये पत्ता गोभी ख़रीद किया है। वो टारगेट एक ही है कि जहाँ जहाँ बस्ती जो आदमी एकदम देहात के अंदर जहाँ पैदा हो रहा है, मेरा गाड़ी सारा लगा हुआ है, दिन रात वहाँ से एकदम किसान से ही ले रहे हैं। ना कोई इसके अंदर ब्रोकर है, ना कोई दलाल है। हम लोग का गाड़ी सारा दिन रात इसी में लगा हुआ है कि ब्रोकर बीच में पैसा खा जाएगा, डायरेक्ट किसान को पैसा मिलेगा, उठाएगा, गाड़ी में लोड करो, सिलीगुड़ी लेकर के आओ। यही टारगेट लेकर के हम लोग 4-5 दिन से अभी चल रहे हैं। 35,000 जो खिचड़ी का पैकेट हम लोग का बनता है वो बनता ही है। मेरा सुबह हम लोग का 100 गाड़ी
छोटा गाड़ी, टेम्पो, टोटो, पिकअप, इस टाइप का 100 गाड़ी देखता है। आज 100 गाड़ी का लिस्ट ही बना है। ठीक है सर, जिस तरह से आप सभी जगह पहुंच रहे हैं और अलग अलग जैसे पूरी जानकारी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ आप जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं सर, इसमें खास लोगों की अगर हम बात करें तो कैसे खास लोग आपके साथ जुड़े हैं और किस तरह से इस अभियान को आप जारी रखेंगे? ये अभियान में अपने आप जुड़ रहा है। सेवा भावना किसी का बोल करके होना नहीं पड़ता है। जैसे गौतम होटल वाला हम लोग को सेवक के अंदर पूरा इतना बड़ा मार्ट दिया है, उसका 45 स्टाफ है, वो गाड़ी अनलोड करता है, वहाँ से बस्ती बस्ती दे रहा है। ऐसे ही सुखना के अंदर हम लोग को गए 3 दिन, मोटा मोटी हम लोग 60 टन माल वहाँ से सप्लाई किए। वहाँ का बस्ती का आदमी अपने से अनलोड कर रहा है, अपने से लोड करके भेज रहा है। फिर 2 दिन सिमुलवाड़ी टी गार्डन के अंदर 50-60 टन हम लोग माल दिए। अभी 3 दिन से दूधिया के अंदर बेस कैंप बना करके रखा हुआ है। आज भी वहाँ करीबन 40 टन माल सुबह से बढ़ चुका है, रात को 25 टन माल वहाँ और जाएगा। कोई भी बस्ती, कोई भी आदमी, किसी को लगता है कि वहाँ रिक्वायरमेंट है, वो कृपया एक आजकल खबर चैनल में दीजिए, कोई भी चैनल में दीजिए, हम लोग का टेलीफोन से दीजिए। हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा हम लोग को पहुँचाने की सेवा देते रहेंगे। इसके अंदर ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई पार्टी है, ना कोई मतभेद है। सब आदमी जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हम लोग से कांटेक्ट करके लेकर के जा सकता है। ये महान भंडारा है, मेरा एक अल्लाह का बस का बात भी नहीं है। अभी एक आदमी हम लोग को, अभी 5 मिनट पहले हम लोग को एक आदमी गुप्त दान नाम बिना लिए 1,01,000 रुपये दे करके गया। उस इन्हीं के कारणों से ये चल रहा है। डेली 12 से 14 लाख रुपए का खर्चा है। एक आदमी का किसी का बस का काम भी नहीं है। 400 कैडर हैं। सबसे पहले तो ये मेरे 400 कैडर जो लगे हुए हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ करके दिन रात सेवा में लगे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। संजय सुपारी सुबह 4:30 बजे उठ करके मेरे लिए खाना बना करके लेकर के आता है। इसका बीबी का मैं कैसे कर्जा उतारूँगा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये भी दिन रात करके सेवा में लगा हुआ है। बागडोगरा से सुमित है, दिन रात सेवा में लगा हुआ है, दिन रात सेवा में लगा हुआ है। नेशनल हाईवे का दीपक जी है, वो इस में जुड़ा हुआ है। लायंस क्लब जुड़ा हुआ है, CCN जुड़ा हुआ है, और हज़ारों संस्था है जिनका मैं नाम क्या लूँ, बार बार नाम लेने से तो मेरे को याद नहीं है। सर, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को आपकी तरह वो भी उतरे लोगों के प्रति क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो एक ही बात बोलते हैं, ये तो मानव सेवा है। कोई भी आदमी इसको करने के लिए आगे आना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होकर के भी दे, हम लोग के साथ आकर के जुड़े। खाली मेहनत करना है, सुबह उठ करके आदमियों को गाड़ी माल लोड करके देना है, रिक्वायरमेंट है वहाँ बंटवा देना है। बोझा ऐसे ही तो हल्का होगा जी। हम लोग जैसा आदमी काम कर रहा है, एक जगह एक आदमी कितना काम करेगा। टीम वर्क होने से हम लोग का टीम का हिस्सा बने, आए सुबह से शाम तक, रात को 24 घंटे चलता है। आकर के अपना काम, कोई भी जिम्मेवारी ले। भाई मैं गाड़ी रोड पे खड़ा हुआ है, सारा उसको लाइन से लगा करके रखूँगा। कोई भी ड्यूटी ले सकता ना, काम करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारियाँ दी, बातें भी की, और हम आपको उन्होंने जो सरल भाषा में कहने को कहा कि सिर्फ फिनेंशियल यानी कि पैसे से ही मदद नहीं किया जा सकता है। अगर आपका अच्छा सोच है, तन मन से भी आप लोगों के प्रति सेवा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो हमारे साथ यहाँ पे संजय सुपारी जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना इंस्पायर हैं वो और कैसा यहाँ पे लोगों को मैनेज करते हैं। सर, क्या आप, सबसे पहले आपका खबर आजकल में स्वागत है, और आप बताइए कि किस तरह से यहाँ पे लोग सेवा भाव में जुड़े हैं और किस तरह से लोगों को आप संभालते हैं। 23 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। 24 तारीख को सुबह 5 बजे निरंजन जी मित्तल, मुकेश जी सिंगल, जतनदा लायंस क्लब प्रेसिडेंट, और खुद मैं संजय मित्तल और अपने प्रदीप बंसल टीटू भाई, हम लोगों का 5 बजे सुबह मीटिंग हुआ। टीटू भाई ने हम लोगों को बताया कि मैंने 57 लाख रुपये का परचेजिंग कर लिया है, 47 लाख रुपये, सॉरी 47 लाख रुपये परचेजिंग कर लिया, और अपने देश के ऊपर आपदा आ गया तो पूरे देश को तो नहीं संभाल सकते, कम से कम हम लोगों को सिल्लीगुड़ी को संभालना है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे। हम लोगों की मुहिम का नाम हुआ भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए अपने एरिया में। तो मिलके हम लोगों ने 5 जनों ने इसको भंडारा को शुरू किया। उसके बाद में कारवां जुड़ता चला गया और हम लोगों को पता ही नहीं कि कितने आदमी कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या देके जा रहे हैं। तो हम लोगों का यही टारगेट है, भूख से उठे सब, लेकिन सोना कोई भी नहीं चाहिए।
जी, बहुत अच्छी सोच और बहुत ही बड़ी बात है सीखने लिए और समझने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लोग सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबों के पास कुछ पहुंच नहीं रहा है, लेकिन अगर सही मायने में अगर आप देखेंगे तो जानकारी एटलीस्ट आप दीजिए, जानकारी देंगे तो पहुंचाने के लिए भी लोग हैं और लगातार सामान या जो भी ज़रूरत या जो भी सहायता है वो लगातार पहुंच रही है। हमने देखा है, हमने कई तरह के कवरेज भी किए हैं, हमने आप सभी को कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाई कि लोग किस हद तक कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिला फ़िलहाल अभी तक हमने ये कहीं पे देखा नहीं। और जिस पैमाने में यहाँ पे कार्य लोगों की सेवा के लिए की जा रही है, जो लोग जिस तरह से जुड़कर समर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से, ये वाकई में एक बड़ा मुहिम यहाँ पे चल रहा है और इसे आसानी से कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे साथ सिलीगुड़ी के समाज सेवी भी जुड़े हैं और एक जो यहाँ पर हैं लगातार यहाँ के कार्यभार को देख भी रहे हैं, साथ ही सहयोग भी वो कर रहे हैं। जानते हैं उनका वजह से, क्या नाम है आपका? महावीर जैन। जी सर, किस तरह से आप यहाँ पे जुड़े हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे सेवा भाव में देखकर आपको खुशी महसूस होती है कि आप भी इस मुहिम में जुड़े हैं और लोगों के प्रति खड़े हो पाए हैं? मैं यहाँ पर पिछले 20 दिन से हूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा मुहिम आज तक नहीं देखा और इन्होंने जो सेवा मन से, तन से, धन से कर रहे हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरा ज़िंदगी में इस तरह का कोई मौका नहीं पड़ा था, लेकिन इनको देख करके मेरे अंदर भी एक चेतना जागी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और ये लोग जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद ऐसा कोई कर नहीं सकता। इनकी सोच बहुत ऊंची है और बिना भेदभाव के, बिना जाति भाव के ये लोग काम कर रहे हैं दिन रात। इनकी पूरी टीम है और सब जगह माल पहुँचा रहे हैं, जिसको जो चाहिए उनको दे रहे हैं। जी, तो सर अगर हम बात करें सीखने की, क्या कुछ सीखा जा सकता है इस जगह पर? यहाँ सीखने की कोई कमी नहीं है। इतना कोऑपरेट, इतना मन बढ़िया टीम वर्क, इतना मतलब अच्छा माहौल है कि काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कोई तरह का मन में ये नहीं है कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बाद में आया, वो पहले आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आ रहा है उसको माल दिया जा रहा है। क्योंकि हमने भी सुना कि कई दिनों से हमारे पास खबर आ रही थी कि गुरु स्वीट्स और प्रदीप बंसल और उनसे जुड़े कई लोग जो है लगातार लोगों के समक्ष खड़े हैं। लगातार खबरें आ रही थी, अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह पे आ रहा था। हम भी यहाँ पर इसी चीज़ के लिए आए और हमने यहाँ पे बहुत कुछ पाया। जैसा हमने सुना था वैसा हमने यहाँ पे ग्राउंड रूट पे भी देखा, पाया। और जिस तरह से सहयोग लोगों को जारी, हमें लगता है कि इस तरह की अगर योजना अगर हर क्षेत्र, शहर सिलीगुड़ी में ही नहीं बल्कि अगर आसपास पे अगर इस तरह शुरू है, तो क्या लगता है क्या लॉकडाउन कभी हम पर हावी हो पाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस मन धन से हम लोग कर रहे हैं और अगर इस तरह की भावना सबके मन में आ जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी भूखा सोएगा। और ये मुहिम जब तक चलेगी जब तक ये लॉकडाउन है। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, कुछ खबर और भी हमें मिली है। जैसे कि आप जानते हैं मानवता के लिए आसपास के लोगों को अपनी तकलीफ़ बोलने में इजी होती है तो लोग मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने दुख को बयां कर पाते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ पशुओं की, जो गली मोहल्ले में आपके भी है, हमारे भी है और सड़कों पे भी देखते हैं। दोस्तों, वो लोग अपनी व्यथा नहीं कर, जैसे कि हम जब थोड़ी देर पहले जब हम लाइव कर रहे थे, हमने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें किसी ने 2-4 बड़े बड़े प्लास्टिक में कचरा जो है सब्जी का वो फेंक दिया था। गाय कचरा खाते खाते प्लास्टिक भी खा रही थी क्योंकि वो भूखे हैं। गली में जो नॉर्मल जब सब कुछ खुला था तो लोगों को जो कुत्ते होते थे, जानवर होते थे, उन्हें आसानी से कुछ भी खाने को मिल जाता था। लेकिन फ़िलहाल खाने की कमी होने की वजह से उन्हें भूख बहुत ज़्यादा है और वो कुछ भी खाने पे मजबूर है। ऐसे में सर हमने सुना है कि आप पशुओं को लेकर भी काफ़ी सचेत हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर उस विषय पर आप? सर, सबसे बड़ी बात है शुरू दिन से ही, जिस दिन से ये मुहिम शुरू हुआ है तो उस दिन से ही पशु का और ख़ास करके जो बंदर हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, उनको काफ़ी सेवा हो रही है। मेरे हिसाब से ऐसी सेवा मैंने नहीं देखी। और इवन सेवक जा करके यहाँ से गाड़ी चला करके सेवक जा करके केला देना, जो भी इनको सामान देना है, मूढ़ी देना, बिस्कुट देना, और जितने रात में जितनी भी सड़क पर जितनी भी गायें हैं, कुत्ते हैं, उनको जाकर सामान देना। और एक संस्था भी जुड़ी हुई है, शायद वो दार्जिलिंग मोड़ में नाम मैंने भूल रहा हूँ, वो एनिमल संस्था, एक संस्था है, वो लेडीज आती है, वो काफ़ी सामान यहाँ से ले जाती है। वो सिर्फ कुत्ते गाय उनको ही सेवा करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। तो कुल मिलाकर कहें तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर। खुशी इसलिए हुआ, मंदिर में जाते हैं लोग, अपने अपने श्रद्धा भाव से दान देते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। अभी वक्त है, मंदिर तो आप जाइए, प्रार्थना करिए, लेकिन और एक वक्त है लोगों के प्रति खड़े होने का, अपनी श्रद्धा भाव दिखाने का।
कहीं भी जा रहे हैं, आपसे जो समर्थ बन रहा है आप मदद करिए। फ़िलहाल एक बड़ा जगह यहाँ पे है, यहाँ आप मदद देने भी आ सकते हैं और मदद लेने भी आ सकते हैं। तो यही एक जगह है। बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आकर, इस जगह के बारे में जानकारी देकर। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक ऐसा जगह पे रहते हैं। सबसे गर्वित हम इसलिए हैं कि हम भारत देश में हैं, दूसरा गर्वित हम इसलिए हैं क्योंकि सिलीगुड़ी शहर में हम हैं और यहाँ पे बहुत सारे जागरूक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के हमेशा समर्थन में खड़े रहते हैं और ऐसे लोगों से ही हमारे शहर सिलीगुड़ी का नाम ऊंचा होता है। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, और खबर आजकल से मैं अमर साहब सभी साथ जुड़ा था और हम लास्ट पर्सन से मिलाएंगे, वो है बागडोगरा के सुमित गोयल जी। उनसे बताएंगे कि किस तरह से उन्हें यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है और कितने दिनों से लगातार वो यहाँ से सपोर्ट पाकर किस तरह से मदद कर रहे हैं। सुमित गोयल सर, थोड़ा बताइए, इस जगह के बारे में आपको पहले से जानकारी थी, क्या कहना चाहेंगे इस जगह में जिस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं? पहले मैंने इनका कार्य ही देख के मैं इंस्पायर हुआ, मेरे को भी लगा मेरे को भी ये कार्य शुरू करना चाहिए। तो अपना कार्य बागडोगरा में चल रहा है, बागडोगरा कोरोना रिलीफ फूड रिलीफ के नाम से, जिसमें मैं और दीपक सिन्हा जी हैं जिन्होंने एशियन हाईवे बनाया था, आप लोग सब जानते ही हैं उन्हें। तो फिर इन्होंने हमसे कहा कि हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो ये शुरू दिन से ही हमें सहयोग कर रहे हैं किसी भी रूप में, कभी सामान देते हैं, कभी गाड़ी देते हैं, कभी अपने लोग देते हैं, मतलब हर रूप से ये हमें सहयोग कर रहे हैं। जितना इनसे हो सके ये हमें कर रहे हैं और हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, वो भी हमें खूब सहयोग कर रहे हैं। और फील्ड में जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके सब कुछ बांट रहे हैं, तो बस यही है जी। सर, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आज भी आप जुड़े हैं, आज भी कई जगह पे आपने हमारे सामने ही कुछ लोगों से पर्चे बांटे, पर्चे दिए, पर्चे के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। अगर अब तक की बात करें तो कितने सारे लोगों को आपने मदद पहुंचा दिया है? अभी तक बागडोगरा कोरोना रिलीफ की तरफ से हमने 1750 फैमिली को अभी तक खाना पहुंचा दिया, एक सप्ताह का राशन 1750 लोगों को पहुंचाया है। और ये मुहिम जब तक लॉकडाउन है तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। हो सकता है उसके बाद भी कुछ हफ्ते ये चले, क्योंकि सब कुछ सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा लोगों का, तो हो सकता है उसके बाद भी ये चले। देखते हैं, कोशिश अपनी जारी है, कितना हम कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, कोशिश ये भी कर रहे हैं, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश हम सब कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कोशिश पे दुनिया कायम है और सपोर्ट से भी दुनिया चलती है। तो अच्छे लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है समाज में, समाज को अच्छे और बेहतर दिशा की तरफ ले जाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार लोगों के समक्ष खड़े रहेंगे। इस आपातकालीन और इस विकट परिस्थिति में जो समस्या है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है और लोगों के समक्ष साथ खड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। खबर आजकल से मैं अमर साहब सभी का धन्यवाद करता हूँ।